इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर उसके बाद खुद फांसी के फंदर पर झूल। जी हां, अरंडिया गांव में रहने वाले मृतक सुनील जाटव ने अपनी पत्नी ममता के पिछले वर्ष दिसंबर के महीने में अपने ही घर में पत्नी को पहले गला दबाकर मारने का प्रयास किया। फिर पति सुनील ने किसी धारदार हथियार से पत्नी ममता के गले पर वार कर उसे मौत के घाट उतारा और उसके बाद खुद ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक सुनील जाटव के विरुद्ध पुलिस ने 302 का अपराध पंजीबद्ध किया है। इस अपराध में मृतक सुनील जाटव ने पहले अपनी पत्नी को गला दबाकर मारा था, उसके बाद में स्वयं भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पिछले दिनों इंदौर में आयोजित किए गए प्रवासी भारतीय सम्मेलन और इन्वेस्टर मीट में 10,000 से अधिक पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को इस महाआयोजन में तैनात किया गया था। पुलिस द्वारा बेहतर सुरक्षा व्यवस्था 24 घंटे आए हुए प्रवासी भारतीय और इन्वेस्टर मीट में शामिल उद्योगपतियों के लिए दी गई थी। जरा सी भी शहर में कोई चूक लापरवाही भी नजर नहीं आई थी, जिससे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी खुश हुए थे। तो वहीं पुलिस अधिकारियों का भी प्रवासी भारतीयों ने बेहतर सुरक्षा इंतजाम को लेकर बधाई दी है। इसी को लेकर आज इंदौर पुलिस कमिश्नर ने अपने सभी डीसीपी, एडिशनल डीसीपी और थाना प्रभारियों का प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया। राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आयोजन था, जिसमें कई दूसरे देशों के भी अतिथि थे। इसमें पुलिस की विभिन्न पुलिस अधिकारियों ने जो बेहतर काम किया उन्हें आज सम्मानित किया। इंदौर में शहर कांग्रेस की राजनीति में जारी बवाल के बीच साक्षी शुक्ला ने महिला कांग्रेस अध्यक्ष पद की कमान संभाली है। शहर अध्यक्ष पद अरविंद बागड़ी की नियुक्ति के बाद से एक तरफ बखेड़ा खड़ा हुआ है, तो दूसरी तरफ महिला कांग्रेस अध्यक्ष पर पिछले दिनों साक्षी शुक्ला की नियुक्ति की गई है। साक्षी शुक्ला ने गुरुवार को गांधी भवन पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। जी बिल्कुल, क्योंकि आज जब घर में चूल्हा जलता है या हम अनाज लेने जाते हैं, किराने का सामान लेने जाते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा महिलाओं का बजट बिगाड़ता है। तो वो मेरा प्राथमिकता वाला मुद्दा रहेगा और उसके लिए हम ज़रूर आंदोलन करेंगे। और अगर जब हमारी सरकार आएगी तो हम इसमें अमेंडमेंट्स भी लाएंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बीएसएफ के बैंड ने दी शानदार प्रस्तुति। डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से बीएसएफ के जवानों के कार्य को आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। पूरे देश में आज़ादी के 75वें वर्ष को लेकर आज़ादी का अमृत महोत्सव का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के अलग अलग विभाग आज़ादी महोत्सव को लेकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रही हैं। इसी को लेकर इंदौर बीएसएफ द्वारा हृदय स्थल राजवाड़ा पर कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें बॉर्डर सिक्योरिटी के जवानों द्वारा सीमा सुरक्षा में दिए जाने वाले योगदान के बारे में डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से बताया गया। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर और प्रदेश की सबसे बड़ी चौथ राम मंडी आए दिनों विवादों को लेकर सुर्खियों में रहती है। कभी व्यापारी और खरीदार का विवाद होता है, तो कभी नाके पर तैनात गार्ड और किसान का विवाद होता है, जिसको लेकर हर बार सुर्खियों में बनी रहती यही विवाद से निपटने के लिए अब चौथ राम मंडी में व्यापारी, हम्माल और किसान तीनों को मिलाकर एक कमेटी गठित की गई है। उनके साथ ही सुरक्षा गार्ड और सफाई कर्मियों को लेकर भी कमेटी बनाई गई है, जिससे किसी प्रकार का विवाद ना हो। इंदौर के अन्नपूर्णा मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव जारी है। अन्नपूर्णा मंदिर शहर के धार्मिक पर्यटन स्थलों में से एक है। परिसर में नए मंदिर का निर्माण 66 वर्ग फीट में किया गया है। वर्तमान मंदिर में स्थापित मां अन्नपूर्णा, कालिका और सरस्वती की मूर्तियों की प्रतिष्ठा नए मंदिर में की जा रही है। नए मंदिर की लंबाई 108 फीट और चौड़ाई 54 फीट है। मुख्य कलश की ऊंचाई 81 फीट है। नया मंदिर सफेद मकराना संगमरमर से बनाया गया है और कई मूर्तियों के दीवारों पर भी चित्र बनाए गए हैं। नए मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की 31 जनवरी से शुरुआत हो चुकी है। 3 फरवरी को होने वाले महोत्सव में जूना पीठाधीश स्वामी
अवधेशानंद गिरी जी महाराज के अलावा विभिन्न मठ मंदिर और अखाड़ों के प्रमुख जुटेंगे। बाकायदा उनके लिए पलंग गादी सब मंगाई गई है और उसमें उन मूर्तियों को सुलाया जाएगा। वो मूर्तियाँ कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सयाजी वास से जागरण होगा उनका, और उसके बाद वो मूर्तियाँ मंदिर प्रवेश करेंगी। तो मंदिर में जहाँ जहाँ उनकी जगह निश्चित हैं उन जगह पर उन मूर्तियों को स्थापित किया जाएगा, और मूर्तियों के नीचे जनता द्वारा, भक्तों द्वारा कुछ सोने के चांदी के सिक्के हैं, ये कुछ चीज़ें ऐसी दी गई हैं जो उनके नीचे रखी जाती हैं। ये एक अनादि काल से एक परंपरा चली आ रही, उस परंपरा के अनुसार वो रखने के बाद वो मूर्तियाँ वहाँ स्थापित की जाएंगी। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने आज सुबह त्रिवेणी संग्रहालय स्थित बैठक कक्ष में महाकाल लोक के द्वितीय चरण के निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की तथा अब तक हुए निर्माण कार्यों की जानकारी प्राप्त की। बैठक के बाद कलेक्टर ने ई कार्ट से संपूर्ण महाकाल लोक का भ्रमण किया तथा चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने महाकाल मंदिर जाकर यहां भी चल रहे कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की। उज्जैन में चल रही योग स्पर्धा में महाराष्ट्र के खिलाड़ियों ने स्वर्ण सहित कई पदक अपने नाम किए हैं। वहीं अभी तक मध्य प्रदेश का खाता भी नहीं खुला है। जी हां, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत उज्जैन में योग स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 18 राज्यों के 150 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग ले रहे हैं। 3 दिनों तक चलने वाली स्पर्धा में योग की 4 इवेंट हो रही हैं। इसमें महाराष्ट्र के खिलाड़ियों का दबदबा बना हुआ है। उन्होंने अभी तक बालक एवं बालिका वर्ग में स्वर्ण सहित कई पदक अपने नाम किए हैं। वहीं आज हुई स्लिंग आर्टिस्ट इवेंट बालिक वर्ग में महाराष्ट्र ने स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। उज्जैन में आगर में रहने वाले किसान को बाइक सवार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे किसान की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी देते हुए परिवारजनों ने बताया कि किसान अपने घर जा रहा था, उसी दौरान रास्ते में बाइक सवार ने टक्कर मार दी। इससे किसान की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की है। ये पैदल आ रहा था, काम पे से घर की तरफ आ रहा था। बाईपास रोड है सर, वहाँ से पिपलोन से लगा के, मतकोटा से लगा के जो उज्जैन आया है, वहाँ पर रास्ते में ही बाइक वाले ने टक्कर मार दी। मौके पे हम पहुँचे तो बाइक की टूटी हुई चाबी मिली, 2 चाबी मिली, एक तो टूटी हुई मिली, बाकी एक मिल गई। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल, राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।